जी नमस्कार, गुरुजी स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बीएड सेकेंड ईयर के अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न को लेकर आए हैं। आज का क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, निर्णय लेने के लिए तथा निर्णय लेने के लिए डाटा एकत्र करने के लिए और विश्लेषण करने की व्यवस्था को कहा जाता है। तो ये निर्णय लेने के लिए डाटा एकत्र करने के लिए और विश्लेषण करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 माप, ऑप्शन नंबर 2 मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 3 परीक्षण, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा निर्णय लेने के लिए, डाटा एकत्र करने के लिए और विश्लेषण करने की व्यवस्था को जो है मूल्यांकन कहा जाता है। तो यहाँ एक का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा हम निर्णय लेते हैं, किसी आकलन के लिए हम डाटा एकत्र करते हैं और विश्लेषण करते हैं इसके अंतर्गत, मूल्यांकन के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परिणात्मक उपकरण के प्रकार है। परिणात्मक उपकरण के प्रकार है। ऑप्शन नंबर 1 परीक्षा, ऑप्शन नंबर 2 मापनी, ऑप्शन नंबर 3 निर्धारण मापनी, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो परिणात्मक उपकरण के जो है प्रकार है, इसका हो जाएगा 2 का यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी है परिणात्मक उपकरण के प्रकार। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, परिणात्मक मूल्यांकन के अंग है। परिणात्मक मूल्यांकन और एक होता है गुणात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ है परिणात्मक मूल्यांकन के अंग। ऑप्शन नंबर 1 मौखिक, ऑप्शन नंबर 2 लिखित, ऑप्शन नंबर 3 प्रायोगिक और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा परिणात्मक मूल्यांकन के अंग जो है ऑप्शन नंबर 4 है 3 का, उपरोक्त सभी। मौखिक, लिखित और प्रायोगिक सभी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर 2 वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन नंबर 3 वैधता, ऑप्शन नंबर 4 आत्मनिष्ठता। तो यहाँ जो है एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ जो है में हो जाएगा ये तीनों, ऑप्शन नंबर 1 2 3 और यहाँ नहीं है। तो इसका हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, नहीं है आत्मनिष्ठता। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यार्थी के शैक्षणिक उपलब्धि को सुरक्षित डाटा के रूप में कैसे रखा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है संचयी आलेख द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 आयत चित्र द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 दंडालेख द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 रेखा चित्र द्वारा। तो यहाँ हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संचयी आलेख द्वारा जो है विद्यार्थी की शैक्षणिक उपलब्धि को सुरक्षित डाटा के रूप में रखा जाता है, संचयी आलेख द्वारा। तो यहाँ 5 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। संचयी आलेख में किस तरह की सूचियाँ रखी जाती है? संचयी आलेख में जो है किस प्रकार का सूची रखा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत लक्षण, ऑप्शन नंबर 2 स्वास्थ्य संबंधी, ऑप्शन नंबर 3 पाठ क्रियाओं के प्रदर्शन और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो यहाँ हो जाएगा 6 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, व्यक्तिगत लक्षण भी, स्वास्थ्य संबंधी और ये है पाठ क्रियाओं के द्वारा प्रदर्शन। जितने भी सूचियाँ हैं ये सब जो है संचयी आलेख के द्वारा में रखा जाता है। तो यहाँ 6 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक संचयी आलेख का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है? आधुनिक संचयी आलेख का प्रतिपादन करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है अमेरिका काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1928 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 है भारतीय शिक्षा विभाग 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 एजुकेशन ब्रिटेन एजुकेशन सिस्टम 1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक संचयी आलेख का प्रतिपादन करने का श्रेय जो है जाता है यहाँ 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1928 ईस्वी सही हो जाएगा यहाँ। तो 7 का जो है
ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आत्म आकलन क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो देखिए यहाँ जो है आत्मा लिखा हुआ है, आत्मा नहीं होगा, यहाँ आत्म होगा, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए जो है आत्म हो जाएगा, आत्म। आत्म आकलन क्या है? आत्म आकलन मतलब यहाँ जो है आत्म मतलब सेल्फ, खुद का। आत्म आकलन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है विद्यार्थियों के मित्रों द्वारा आकलन। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थियों द्वारा खुद का आकलन। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षक द्वारा आकलन। ऑप्शन नंबर 4 है प्रधानाध्यापक द्वारा आकलन। तो यहाँ जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा खुद का आकलन जो है आत्म आकलन कहलाता है, सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, विद्यार्थियों द्वारा खुद का आकलन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आत्म आकलन के लाभ क्या है? यहाँ जो है आत्मा नहीं है, आत्म आकलन होगा। आत्म आकलन के लाभ क्या है? आत्म आकलन जो है सेल्फ असेसमेंट, खुद का जो आकलन करता है स्टूडेंट, उसका जो है उसके लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों के विकास में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों में आत्मविश्वास स्थापित करना होता है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को स्वयं अपनी कमजोरियों का आत्मज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। तो यहाँ हो जाएगा 9 का जो हो जाएगा आत्म आकलन करने से जो है बच्चों के विकास में सहायक होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों में आत्मविश्वास स्थापित करना, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन जो है बच्चों को स्वयं अपनी कमजोरियों का आत्मज्ञान होता है, ये भी सही है। तो यहाँ जो है 9 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आत्म आकलन में क्या क्या बाधाएं आती है? आत्म आकलन में क्या क्या बाधाएं आती है, क्या क्या समस्या है सेल्फ असेसमेंट की? तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 1 में है आत्म मूल्यांकन दक्षता का अभाव। ऑप्शन नंबर 2 बच्चे को आत्म मूल्यांकन के प्रति सचेत ना होना। ऑप्शन नंबर 3 1 तथा 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों है। आत्म मूल्यांकन दक्षता का अभाव होता है और बच्चे को आत्म मूल्यांकन के प्रति सचेत नहीं होना, ये भी जो है आत्म आकलन में बाधाएं हैं, समस्या है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निदानात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? जी, निदानात्मक मूल्यांकन जो है कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पहले। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण के बाद। ऑप्शन नंबर 3 सत्र के बाद। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हो जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो यहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पहले किया जाता है। निदान, बच्चे में क्या कमियां हैं, बच्चे की क्या कठिनाई है पढ़ने में लिखने में, उसका जो है सुधार किया जाता है, यही निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो निदानात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? शिक्षण अधिगम, शिक्षण सीखने वाली प्रक्रिया से पहले किया जाता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निदानात्मक मूल्यांकन क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थी के स्तर तथा कमजोरी को जानने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आकलन के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो निदानात्मक मूल्यांकन जो है क्यों किया जाता है? तो इसका हो जाएगा विद्यार्थियों के स्तर तथा कमजोरी को जानने के लिए किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन। डायग्नोसिस जो है इवैल्यूएशन। तो यहाँ 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निदानात्मक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 गुणात्मक मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण में सहायक। ऑप्शन नंबर 3 विशिष्ट कमजोरियों को ढूंढना। ऑप्शन नंबर 4 इन उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निदानात्मक मूल्यांकन की विशेषता निम्नलिखित में से सभी है। विद्यार्थी विशिष्ट कमजोरी को ढूंढा जाता है, शिक्षण में सहायक होता है और गुणात्मक मूल्यांकन करने में भी ये सहायक होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थी की विशेष समस्या या कठिनाइयों के निवारण हेतु किसे प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 निदानात्मक मूल्यांकन का। ऑप्शन नंबर 2 उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर 3 उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 आत्म आकलन।
तो यहाँ जो हो जाएगा 14 का, विद्यार्थी की विशेष समस्या या कठिनाइयों के लिए निवारण के लिए जो है किसे प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंकड़ों का संक्षिप्त रूप क्या है? आंकड़ों का संक्षिप्त रूप क्या है? यहाँ जो है ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 है सूचना, ऑप्शन नंबर 3 है तकनीकी, ऑप्शन नंबर 4 है संसाधन। तो आंकड़े का जो है यहाँ संक्षिप्त रूप जो है सूचना है। सूचना, कोई भी सूचना या डाटा को जो है एकत्रित करते हैं, तो यही डाटा है, सूचना, इंफॉर्मेशन जो है यही आंकड़ा है। 15 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सूचना संप्रेषण तकनीकी रूप में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। तो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण जो है सूचना संप्रेषण में, एक दूसरे के मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में जो है सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? मानव है, ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर 3 संसाधन है, ऑप्शन नंबर 4 कैमरा है। तो यहाँ जो हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कंप्यूटर जो हो जाएगा। कंप्यूटर सूचना संप्रेषण तकनीक में महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूचना की विशेषताएं हैं, तो सूचना की विशेषताएं क्या क्या है? ऑप्शन नंबर 1 उपलब्धता, ऑप्शन नंबर 2 समयबद्धता, ऑप्शन नंबर 3 शुद्धता, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो हो जाएगा 17 का उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि सूचना की विशेषता निम्नलिखित है, सभी जो है इनमें से सूचना की विशेषता है। तो चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, सूचना संप्रेषण तकनीकी के लाभ है। सूचना संप्रेषण तकनीकी के लाभ जो है क्या क्या है? तो क्षेत्रीय सीमाओं में कमी, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है कम कागजों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी के लाभ जो है इन यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों हो जाएगा। क्षेत्रीय सीमाओं में कमी, तो यहाँ क्षेत्रीय सीमा में कमी आ जाता है, कितना भी दूर रहे आजकल हम सूचना प्राप्त कर लेते हैं, डिजिटल आजकल दुनिया में। कम कागजों का प्रयोग, आजकल जो है सारे जो है कार्यालय जो है ऑफिस वगैरह कंप्यूटर लग गए हैं उसमें, ऑफिस वगैरह में, इससे जो है कम कागज़ का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ जो है सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है लैटिन भाषा के स्टेटस से, ऑप्शन नंबर 2 इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा से, ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा इसका प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, क्योंकि सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के स्टेटस से हुई है और इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा से भी हुई है, और इसका जो है अर्थ होता है पॉलिटिकल स्टेट, इसका अर्थ होता है पॉलिटिकल स्टेट। ये सही हो जाएगा दोनों, इसका अर्थ होता है पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांख्यिकी से तात्पर्य है, सांख्यिकी जो है स्टेटिक्स बोलता है इसको अंग्रेजी में, इसको सांख्यिकी से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 आंकड़ों का आकलन, ऑप्शन नंबर 2 आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण, ऑप्शन नंबर 3 आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, ऑप्शन नंबर 4 2 और 3 दोनों। तो यहाँ जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये तो सही होगा नहीं, आंकड़ों का आकलन यहाँ नहीं करता है सांख्यिकी में, आंकड़ा का संकलन करता है, जितना भी डाटा आंकड़े है उसको जो है एकत्रित करता है, वर्गीकरण करता है, संक्षिप्तीकरण करता है, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण किया जाता है आंकड़ों का, किसमें? तो सांख्यिकी में, या न कि आंकड़ों का आकलन, आकलन मापा उपा नहीं जाता है, उसमें जो एकत्रित किया जाता है, वर्गीकरण करता है। तो यहाँ जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर 20 का जो हो जाएगा, ये तो गलत है, ये नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों सही है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में नए टॉपिक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
चलिए